सोमवार को दिल्ली से उड़ान भरने से पहले कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिद्धारमैया को इस बात का इशारा मिल गया था कि उनका टेन्योर खत्म हो गया है, उनकी मियाद खत्म हो गई है और उत्तराधिकारी के रूप में डीके शिव कुमार का नाम लगभग तय हो गया है। हालांकि दिल्ली में 2 दिन चली बैठक में केसी वेणुगोपाल बार बार उस सच्चाई को नकार रहे थे कि सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए मना लिया गया है। वो सिर्फ इतना कहते रहे कि राज्यसभा चुनाव को लेकर और विधान परिषद के चुनाव को लेकर बात हो रही थी, लेकिन 6 घंटे के मीटिंग के बाद ये बात साफ हो गई थी कि सिद्धारमैया की विदाई तय हो गई। हालांकि सिद्धारमैया राज्य के कुछ ऐसे नेताओं में हैं जिनका स्थानीय लेवल पे खासा अच्छा पकड़ है और अहिंदा जो कम्युनिटी है जिसमें बैकवर्ड, मुस्लिम और दलित ये जो लोग हैं, ये जो कम्युनिटी है, इनका खासा दखल है। और 2023 के चुनाव में इन कम्युनिटी ने बोकालिंगा और लिंगायत का दखल फीका करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी जब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बात फाइनल हो गई है और शायद आज या कल डीके शिव कुमार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो उसको लेकर के कई सवाल बेंगलोर में और दिल्ली में उठ रहे हैं। जिसमें एक सवाल ये है कि क्या अगला 2 साल बाद चुनाव होना है, तो राज्य में सिद्धारमैया के सरकार के दौरान जो कई आरोप लगे और एक तरह से सरकार पे उनकी पकड़ ढीली हो गई थी और उनके खुद की योजनाएं लागू नहीं हो रही थी और इंटरनल खींचतान, करप्शन जैसे कई आरोप लग रहे थे, उसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि 80 वर्षीय सिद्धारमैया की पकड़ सरकार पे फीकी पड़ गई। और नई दिल्ली में डीके शिव कुमार को प्रियंका गांधी का सपोर्ट मिल रहा था, जबकि सिद्धा के पक्ष में राहुल गांधी बहुत दूर तक थे, लेकिन एक एज के बाद राहुल इस बदलाव के पक्ष में आ गए थे, क्योंकि तमिलनाडु के चुनाव होने तक इन कम्युनिटियों को कांग्रेस नाराज करना नहीं चाहती थी। लिहाजा अब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार होंगे और अभी ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिद्धारमैया नई दिल्ली आकर के विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे और दूसरा या फिर राज्यसभा के मेंबर बनेंगे या उनके बेटे चंद्र राज में मंत्री बनेंगे। ये कुछ सवाल हैं। और उसके साथ यह भी कि वहाँ के बहुसंख्यक एमएलए 135 प्लस एमएलए हैं कांग्रेस के पास, उनमें बहुसंख्यक एमएलए का सिद्धारमैया के साथ सीधा संवाद है और उनके समर्थक हैं। ऐसे में अगले 2 साल सरकार क्या स्मूथ चल पाएगी और क्या राज्य में जो एमएलए हैं सिद्धारमैया के साथ में वो चुप रहेंगे? ये कुछ सवाल हैं जिस पर हम बैंगलोर से सीनियर जर्नलिस्ट और डेक्कन हेराल्ड के एसोसिएट एडिटर रहे बीएस अरुण से हम बात करेंगे। बीएस अरुण हमसे बैंगलोर से जुड़ रहे हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य में क्या कुछ चल रहा है। अरुण, जब कुछ क्या ये तय था कि 2.5 साल दोनों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये तय था या पैक्ट में था 2023 के चुनाव में, या फिर जब 2 नवंबर 2025 में जब ये बात सामने आई, जब उन्होंने 30 मंथ पूरा कर लिया सिद्धारमैया ने, तो एक सवाल दिल्ली में और बेंगलोर में भी हुआ कि अब की बारी डीके शिव कुमार की बारी है और सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा खुलासा नहीं किया था कि ये 50-50 टेन्योर तय हुआ था। क्या आपको इसकी जानकारी थी? देखिए राजीव, जब चुनाव हुआ 2023 में, 2023 में, उस वक्त एक अग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि 3-4 दिन वहाँ बैठक हुई सिद्धरामैया और शिव कुमार इन दोनों के साथ हाईकमांड के सामने। वहाँ ये तय हुआ था कि शिव कुमार 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री रहेगा, सिद्धरामैया 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद ये टेन्योर शिव कुमार का होगा। लेकिन
कांग्रेस हाईकमांड ने इसके बारे में कुछ नहीं ऑफिशियली बोला था। यहाँ बेंगलुरु में शिव कुमार बार बार इसकी दौरा कर रहे थे और उन्होंने कह रहे थे कि डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कह रहा था, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस वो कह रहा था कि उसके बाद मेरा ये नंबर भी आएगा करके, मेरी पारी है। जो 2.5 साल के बाद क्या हुआ, अब 2.5 साल के बाद अब 6 से 8 महीना हो गया। ये क्यों हुआ कि 4 राज्यों का इलेक्शन होना था और सिद्धरामैया एक माने जाने ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी दलित का बहुत बड़ा नेता है कर्नाटक में और कांग्रेस पार्टी का भी। तो इस चुनाव के पहले कांग्रेस हाईकमांड ने शायद ये डिस्टरबेंस नहीं करना चाहते थे कि एक जो बैकवर्ड क्लासेस का जो नेता है उनको हटा के एक मेजर कम्युनिटी का नेता, शिव कुमार वक्कलिगा कम्युनिटी से बिलोंग होता है और मेजर कम्युनिटी का एक ये जो नेता है ये रिप्लेस नहीं करना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, अब वो इलेक्शन भी हो गया, सारा चीफ मिनिस्टर नया बन गए केरल में और तमिलनाडु में और असम में, सारे जगह। वहाँ कांग्रेस का केरल में हो गया और कांग्रेस सपोर्टेड टीवी के तमिलनाडु में हो गया। तो अब क्या रह गया है, कांग्रेस को बोलने के लिए अब कुछ नहीं रह गया और इसकी समर्थन भी नहीं कर सकते कि हमने सिद्धरामैया और शिव कुमार को ये वचन नहीं दिया था। बार बार एक ट्वीट भी किया था शिव कुमार ने शायद 1 साल पहले कि जीवन में ये जो वचन देते हैं ना वो काफी महत्वपूर्ण होता है, उनको तोड़ना ये ठीक नहीं है करके एक ट्वीट भी किया था उन्होंने। और ऐसा कह के हो सकता है कि वो पार्टी हाईकमांड को याद दिला रहे हो। हाँ, उन्होंने जब भी वो दिल्ली जाते थे उस वक्त दबाव उन्होंने हाँ हाईकमांड के ऊपर उन्होंने काफी बार उन्होंने बोला है हाईकमांड के लिए कि ये तय होना है, जो मुझे वचन दिया था उसको पालन करना है करके बोल के आता था। लेकिन 2.5 साल हो गया और 3 साल भी हो गया और शिव कुमार का एक क्या बोलते हैं विश था कि कर्नाटक में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम उनको बनना था। वो जनवरी में पूरा हो गया, क्योंकि पहले देवराज अरस, आपको मालूम है देवराज अरस जी ने 7 साल और शायद 10 महीना पूरा किया था और ना सिद्धरामैया ने 8 साल पूरा किया। तो ये कर्नाटक में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गया उसके बाद। जी। तो दूसरी बात ये है कि सिद्धरामैया का ये बजट सेशन भी आ रहा था, फरवरी में वो कंप्लीट हो गया और सिद्धरामैया कर्नाटक का फाइनेंस मिनिस्टर भी थे फॉर सो मेनी 17 years he presented budget. So another long serving finance minister also. So he created a record there also. Okay. He wanted to present one more budget. अरुण, ये क्या बेंगलोर में ये तय हो गया है कि सिद्धरामैया राज्यसभा जा रहे हैं? नहीं, आज क्या हुआ, सुबह से 2-3 डेवलपमेंट हो गया है। पहले एक ब्रेकफास्ट मीटिंग हुआ, उस ब्रेकफास्ट मीटिंग होस्टेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनकी सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसमें हाजिर थे और उसके बाद उन्होंने लोक भवन माने राज्यपाल का रेजिडेंस जो है वहाँ गया। वहाँ वो रेजिग्नेशन लेटर जो है, इस्तीफा सबमिट किया। लेकिन आज राज्यपाल नहीं थे, गहलोत साहब इंदौर गए थे शायद पर्सनल काम के लिए और उसके बाद वहाँ सौंप दिया, सेक्रेटरी को सबमिट किया और वापस आ गया। वापस आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरे हाईकमांड ने मुझे एक प्रपोजल दिया कि आप राज्यसभा आ जाओ और यहाँ का बैकवर्ड क्लास का नेता भी बनो करके बोला था।
लेकिन मैं क्लियरली उनको बहुत विनम्र से मैं कहा कि मैं ये नहीं चाहता हूं